Hello everyone and welcome back to my YouTube channel और today we'll discuss the narration। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नरेशन होगा। देखिए, सबसे पहले नरेशन के ऊपर जाने से पहले हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द नरेशन इज़। सो let me explain to you a little bit. Then look, first of all, narration. In which narration में क्या होगा, पहले डायरेक्ट नरेशन होगा। डायरेक्ट नरेशन मीन्स क्या होगा कि द सेंटेंस, इट इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ नरेशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एज स्पोकन बाय स्पीकर। मतलब क्या हो गया, जो भी मैंने वर्ड बोले उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच मीन्स डायरेक्ट नरेशन। जो मैंने वर्ड अपने से बनाए, जैसे कि मैंने खुद से कुछ कहा, उसमें जो वर्ड्स मैंने बोले वो आ गया डायरेक्ट नरेशन। जैसे कि गीता सेड रवि इज़ अ आइडियल बॉय। इन द अबाउ सेंटेंस गीता इज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये हमारा गीता सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब आ गया। ये हमारा आ गया रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच, ये आ गया रिपोर्टिंग स्पीच। अब क्या है, हमने लिखना है जैसे कि लिखा है रवि इज़ अ आइडियल बॉय इज़ अ रिपोर्टिंग स्पीच। आप पहले ये बेसिक टर्म्स समझें। उसके बाद अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन की। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? इट इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस नरेशन विदाउट कोटिंग एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। मतलब जब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, सपोज आई सेड समथिंग, राइट, जैसे मैंने कुछ कहा, आई सेड समथिंग, आई सेड समथिंग, राइट, आई सेड समथिंग। अब यही होता है, अब जब इसी वर्ड को कोई दूसरा बोलेगा ना, जैसे मैंने कहा ही इज़ प्लेइंग, या मैं ऐसे ये कह रहा हूँ, सपोज आई एम सेइंग समथिंग, वही मेरे वर्ड्स जो है दूसरा यूज़ करेगा, लेकिन उसमें मतलब उसको थोड़ा ब्रेक करके पैराफ्रेज करेगा, फिर बोलेगा मेरे वर्ड्स को थोड़ा चेंज करके, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इट इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस नरेशन विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। अब क्या है, इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी द स्पीच रिपोर्टेड बाई दी अनदर पर्सन। ये जो होती है, जो रिपीट, जैसे मैंने कुछ कहा, जो मैंने कहा उसको दूसरा कोई बोलेगा तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि हमारे इन्वर्टेड कामाज आगे आर नॉट यूज़। इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामाज का यूज़ नहीं हम करते। उसके बाद क्या होता है, सर्टन कंजंक्शंस आर यूज इन प्लेस ऑफ कामा। verbs and pronouns of the reporting speech undergo a change। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट करेंगे रूल्स देखेंगे कि रूल्स को चेंज क्या करना है। द रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या हो गया, इफ अ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच रिमेन्स अनचेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, अगर ये प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये चेंज नहीं होगा, राइट, मतलब इट विल नॉट चेंज। अब क्या होगा, दूसरा रूल क्या है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस आर द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच फॉर द डिफरेंट टेंसेज टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। मीन्स जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तब चेंजेस जो है इस तरीके से होंगी हमारी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में पहले हम देखते हैं क्या होगा। देखिए, सिंपल प्रेजेंट जो चेंज होगा वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट विल बी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस इज चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूस, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज चेंज, थोड़ा सा आगे हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है ना, अभी जैसे कि इनडायरेक्ट नरेशन मैंने कह दिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये देख रहे थे हम, नहीं थोड़ा पीछे वापस जाना पड़ेगा। हाँ, इट इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस नरेशन इन अ विदाउट कोटिंग दी एग्जैक्ट, जो मैंने बोल दिया है अभी, मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। अब हम रूल्स देखेंगे। जो विद व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन अ पास्ट टेंस
द टेंसेज फॉर द रिपोर्टिंग स्पीच फॉर द डिफरेंट टेंसेज टेक प्लेस द फॉलोइंग मैनर। अभी हम नेक्स्ट में देख लेंगे। आप देखिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल को चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। परफेक्ट कंटिन्यूस में जो चेंज कोई नहीं आएगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। फ्यूचर में देखते हैं, सिंपल फ्यूचर विल जो चेंज होगा, ये डबल आ गया है, इसको थोड़ा सा काट देना, विल चेंज होगा वुड में। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, विल भी चेंज होगा वुड बी में। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव चेंज होगा वुड हैव में। अब नेक्स्ट क्या होगा, रूल इफ द रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स यूनिवर्सल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, द प्रोवर्ब, हैबिचुअल एक्ट एंड द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच विल नॉट चेंज। अब मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया, प्रोवर्ब आ गया, हैबिचुअल एक्ट आ गया, तब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, रूल्स फॉर द पर्सन, रूल्स फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन, rules for the first person and a second person pronoun of a direct narration are changed into third person according to the person spoken or spoken about। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल, आई नेवर ड्रिंक मिल्क शी एक्सप्लेन्ड। अब क्या चेंज करेंगे, ये पहले हमने देखना स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है। अब हमने थोड़ा स्ट्रक्चर देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे ये शी एक्सप्लेन्ड, ये पास्ट में है, ये चेंज होगा। ये कौन सा टेंस है, कोई बताएगा? ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल है ये, राइट, इट्स अ प्रेजेंट सिंपल। ये प्रेजेंट सिंपल आ गया, प्रेजेंट सिंपल, राइट, प्रेजेंट सिंपल आ गया हमारा। कौन सा, ये वाला टेंस। प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल पास्ट। शी एक्सप्लेन डैट शी नेवर ड्रैंक, ड्रिंक का फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म आ गया, ड्रैंक मिल्क हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम, ही सेड रवि इज़ राइटिंग अ लेटर। इज़ राइटिंग अ लेटर कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये क्या है, ये कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। ये चेंज होगा, किस में चेंज होगा, ये पास्ट है, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। ही सेड दैट रवि वॉज राइटिंग अ लेटर। अब अगला आ गया हमारा, कौन सा टेंस आ गया हमारा, अगली एग्जांपल है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की। ही सेड आई हैव डन माई होमवर्क। अब इसमें क्या करोगे, ही सेड दैट, क्योंकि अब ये कौन सा टेंस है पहले ये समझेंगे। ये पहले कौन सा टेंस था, ये वाला, कोई मुझे बताएगा, ये वाला ही सेड आई हैव डन माई होमवर्क। ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये क्या है, ये कौन सा टेंस है, ये टेंस नहीं, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये इसका मतलब ये जो है ये पास्ट में है, राइट, ये पास्ट में है। और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इसका क्या बनेगा, इसका होगा, इसका हम लिखेंगे ही सेड। इसका चेंज कैसे होगा, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे, ही सेड that he had done, sorry,
हम वापस आते हैं इसके ऊपर। ही सेड आई हैव डन माई होमवर्क, इसको कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट आई हैव चेंज हो जाएगा हैड में, आई हैव डन, आई हैड डन माई होमवर्क, राइट, होमवर्क। वही मैंने लिखा था, ही सेड दैट ही हैड डन होमवर्क, राइट। ये जब वापस थोड़ा रिवाइज करते हैं इसको, ये आ गया, आई हैव डन माई होमवर्क, वही उसको मैंने किया। ही सेड दैट, यहाँ पे लिखोगे दैट, इसको रिमूव करोगे, कामास को लिखोगे दैट, आई को चेंज करोगे ही में, ही हैड डन, आई हैव डन माई होमवर्क, ही हैड डन हिज होमवर्क। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे ही सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क, यहाँ पे आएगा। आई सिंपल पास्ट में, आई टूक हिम टू द सिटी विद मी, ही सेड। अब इसको कैसे चेंज करोगे? इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा, ये पास्ट में है और ये सिंपल पास्ट है, इसको कैसे चेंज करोगे? ही सेड दैट ही हैड टेकन, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, सिंपल पास्ट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। ही, ये क्या लिखा था इसने, आई टूक हिम टू द सिटी, he said that he had taken him to the city. And thank you very much. Keep watching and please like, subscribe my channel Insight with Iqbal. अभी हम इसके बाद एग्जाम्पल्स और भी देखेंगे। एंड अभी ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ये एक स्टार्टिंग था। अभी इसको मैं और भी एलाबरेट करूँगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। अभी ये सिर्फ उसका एक ही वीडियो था, इतना लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो अभी मैं नेक्स्ट लाऊंगा उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। इनसाइड विद इकबाल।